फटाफट 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 और शुरू कर दिया जाए आज का ये भी धमाकेदार सेशन। सर अपने बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, मोटिवेट हो जाए। बिल्कुल 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 पूरा शेयर किया जाएगा भाई साहब, पूरा शेयर किया जाएगा। आप सब साथियों को बहुत बहुत मोटिवेट करेंगे, चिंता मत करो। हर पल हर क्षण मोटिवेट करते ही रहेंगे और जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचा देते हम बिल्कुल रुकने वाले नहीं है साथियों। आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो आपके सामने सारे शिक्षक क्या गजब वाली मेहनत करके खड़े रहते हैं और बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ा मोटिवेशन तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, खुद का सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। बहुत बढ़िया भाई, ओके ओके ओके, फटाफट 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 सब साथी जुड़ जाएंगे। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए कोई बात नहीं, रजनीश वर्मा जी दिखाई दे रहा है ना आपको? बिल्कुल अच्छा है, इतना दिखाई देगा। बिल्कुल आज सर सीएचएन में मजा आने लगा है, बिल्कुल मजा आएगा और बेहतरीन मजा आने वाला है और भी बेहतरीन मजा आएगा। रंजेश इतना दिखाई देगा कि तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्लियर है? अब एचडी वीडियो क्वालिटी में अगर थोड़ी कमी भी आ जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है यार, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 14 टाइप पढ़ा दिए थे अभी तक सर जी। आप सब साथियों ने 14 प्रकार पढ़ लिए हैं सर। लाइव पढ़ा दिया है सर, किल्ड पढ़ा दिया है सर, टॉक्सॉइड पढ़ा दिया है, लाइव पढ़ा दिया, किल्ड पढ़ा दिया, टॉक्सॉइड पढ़ा दिया सर, कंबाइंड पढ़ा दिया है सर, प्लेन पढ़ा दिया है सर, एडजुवेलेंट भी पढ़ा दिया था सर, मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, पॉलीवेलेंट पढ़ा दिया था सर। इसके साथ साथ मैंने ये भी बता दिया था आप साथियों को कि आप बताइए हीट रेजिस्टेंट कौन सी सर, हीट रेजिस्टेंट कौन सी सर, कोल्ड रेजिस्टेंट कौन सी सर, हीट सेंसिटिव कौन सी और कोल्ड रेजिस्टेंट कौन सी सर। थोड़ा पेंटावेलेंट के बारे में बता दीजिए शॉर्ट में। अब एक बात और सुनो, अभी तो टाइप चल रहे हैं, फिर मैं आपको एक एक वैक्सीन पढ़ाऊंगा, एक एक उसमें पेंटावेलेंट अलग से लूंगा, पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा, बीसीजी लूंगा अलग से पढ़ाऊंगा। तो आप केवल अभी टाइप पढ़ रहे हैं भाई साहब, मैं से कह रहा हूँ कि मैं गली का नाम ले रहा हूँ, फिर गली में जाके घर तक बता के आऊंगा, चिंता मत करो। अभी बता दिया तो फिर वहां जाके क्या बताऊंगा फिर? तो अभी केवल टाइप टाइप पढ़ रहे हो, समय पे तुम्हें पूरा डिटेल में मिलेगा। आप मेरे में भरोसा रखो, जैसे मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ ना वैसे आप चलो। पहले हमने मोहल्ले में प्रवेश किया है, फिर गली में जाएंगे, फिर गली में घर में जाएंगे, घर में जाके पूरा उधेड़ देंगे, चिंता मत करो, क्लियर है? चलेगा तो अब सेशन शुरू कर दें। मेरी वॉइस क्लियर हो रही होगी, आप सब साथियों को सुनाई दे रहा होगा और मैं सब साथियों को दिखाई भी दे रहा हूँ। हम आगे चल सकते हैं, बिल्कुल सर चल सकते हैं। ये लीजिएगा 15वां प्रकार आप सब साथियों के लिए है। अगला प्रकार तो सुनिएगा साथियों, आपको एक प्रकार बता रहा हूँ, वैक्सीन का ही प्रकार है और ये सर रिकम्बिनेंट वैक्सीन। रिकम्बिनेंट वैक्सीन कौन सी वैक्सीन है सर? रिकम्बिनेंट वैक्सीन। आप सब साथी जवाब दें मुझे, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? कितने साथी ऐसे हैं जो सर रिकम्बिनेंट के बारे में जानते हैं? बिल्कुल सर, रंजना जी कह रहे हैं क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है, तो बिल्कुल हम भी लेकर हाजिर हैं आपके सबके सामने ये धुआंधार सेशन। बताइए भाई साहब, रिकम्बिनेंट वैक्सीन के बारे में आप क्या जानते हैं? सभी साथी जवाब दे देंगे, क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में यहाँ से। रिकम्बिनेंट वैक्सीन क्या होती है? पुट योर आंसर फास्ट। आप सभी साथी फटाक से जवाब देते हैं कि सर रिकम्बिनेंट वैक्सीन क्या होती है, कौन सी वैक्सीनों को रिकम्बिनेंट कहते हैं? सर आपकी क्लास सिर्फ लाइव ही रहेंगी क्या? ऐसा तो नहीं है, लाइव अभी है, उसके बाद सर बिल्कुल वहां चली जाएगी जहां स्टोर हो जाती है और बाद में आप इन देखने का आनंद भी ले पाओगे। प्रिपेयर्ड बाय डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। मैं जितना मेरी ड्यूटी से टाइम मिल पाता है मैं तुम्हारे से जरूर कनेक्ट हो पाता हूँ, कोशिश करूंगा कि ज्यादा ज्यादा आपके साथ समय गुजारा जाए मेरे द्वारा, क्लियर है? बिल्कुल, वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, सही कह रहे हो साथियों। तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं और इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं सर जी। बिल्कुल सर, पोस्टमार्टम के लिए हम तैयार हैं। सर री का मतलब होता है पुनः, याद रखिएगा, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। री शब्द का मतलब होता है मेरे प्यारे लोग पुनः, पुनः का मतलब होता है दोबारा, और सर कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना होता है। सर जी कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना होता है, इसका मतलब दो चीजों को जोड़कर जब वैक्सीन बनाई जाती है तो हम उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन वैक्सीन। याद रखना, जब दो वैक्सीनों को जोड़कर वैक्सीन बनाई जाती है, बोले तो दो चीजों को जोड़कर बनाया है। अरे ऐसे मान लो रहे कि कोरोना वैक्सीन बनाई, कोरोना वैक्सीन में कोरोना चाचा के तो बाल काम में ले लिए और धड़ किसी और का काम में लिया, बॉडी किसी और की काम में ली, यानी चाचा चाचा के तो बाल काम में लिए थे और धड़ किसी और का ले लिया। तो ऐसा बनाते हैं जैसे आपने देखा कि गाड़ी किसी और की और हैंडल किसी और का, ऐसे बनाकर जो वैक्सीन बनाई गई हो वह रिकम्बिनेंट वैक्सीन कहलाती है। लेकिन दोनों में सर डीएनए जोड़ते हैं, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म लेकर उनके डीएनए जोड़े जाए और फिर वैक्सीन बनाई जाए, वह रिकम्बिनेशन वैक्सीन कहलाती है। तो बिल्कुल सर हम चलते हैं इसके ऊपर और वार्तालाप कर लेते हैं, क्वेश्चन को नस्ते नाबूद कर देते हैं। तो ये लीजिएगा पहला पॉइंट साथियों, यहाँ से ये बनती किससे है तो मैं बोलूंगा रिकम्बिनेशन वैक्सीन यानी रिकम्बिनेंट वैक्सीन, रिकम्बिनेंट वैक्सीन, रिकम्बिनेंट वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय, रिकम्बिनेंट वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय, प्रिपेयर्ड बाय, प्रिपेयर्ड बाय कौन सी टेक्नोलॉजी से? बाय आरएनए की डीएनए सर, डीएनए, डीएनए रिकम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, डीएनए रिकम्बिनेशन टेक्नोलॉजी किससे बनती है भाई साहब? डीएनए रिकम्बिनेशन टेक्नोलॉजी किस टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है? यानी ये वैक्सीन किससे बनती है सर? डीएनए रिकम्बिनेशन टेक्नोलॉजी से बनती है। आप में से कई साथियों ने अब की बार एग्जाम जब नॉर्सेट का दिया होगा, इस नॉर्सेट के एग्जाम में एक सवाल आया था कि बताओ हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कौन सी जनरेशन की वैक्सीन है?
एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि सर बताओ हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कौन सी जनरेशन की वैक्सीन है, तो याद रखना रिकॉम्बिनेशन में ही आती है वो, और रिकॉम्बिनेशन वाली वैक्सीनों को दूसरी जनरेशन की वैक्सीन कहते हैं। एग्जाम का सवाल है, याद रखना, यानी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन सेकंड जनरेशन में आती है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन इज सेकंड जनरेशन वैक्सीन। ये कौन सी जनरेशन में आती है? जनरेशन सेकंड में। जनरेशन सेकंड वैक्सीन, नया नया साल है, नया नया माल है, नया नया सवाल है, याद रखना जनरेशन सेकंड वैक्सीन। क्वेश्चन एग्जाम में टपका हुआ है लाडलो, ये बताओ कौन सी वैक्सीन है? अरे सर अभी तो कॉलेज कर रहे हैं, लेकिन बालकों कॉलेज का और सबका एक ही उद्देश्य है, जो चाहे जहां पढ़ाई कर रहा हो, हमें केवल नौकरी लगनी है भाई साहब, हमें मेहनत करके नौकरी लगनी है। चाहे हम कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे हम सीएचओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे हम रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे हम नॉर्थ सेट की तैयारी कर रहे हो, और सबका एक उद्देश्य है नौकरी प्राप्त करना। कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, नौकरी नौकरी होती जनाब, तैयारी तो करनी पड़ती है। ऐसा होता नहीं है कि वहां कुछ और आए यहाँ कुछ और आए। क्लियर? बस दिल थाम के बैठिएगा और पढ़ते रहेगा। कहते हैं ना कि आप लगे रहो मेहनत पर, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। यानी कहते हैं सर मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि सर बुलंदियां बगल वाले का जीना आराम कर दें। क्लियर है? चलो सर रिकॉम्बिनेशन वैक्सीन कौन सी जनरेशन में आती है साथियों? सर सेकंड जनरेशन में ही आती है। कौन सी जनरेशन में है सर? सेकंड जनरेशन में आती है। सर आप नाम बता दें कि कौन कौन सी वैक्सीन है जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। सही बात यह है, इनमें पहली वैक्सीन का नाम है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये लो जी। और दूसरी का नाम सुनो सर, आपने कोरोना की एक वैक्सीन सुनी होगी, कोविशील्ड। कोविशील्ड कोरोना की वैक्सीन है, भारत में लगने वाली वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन थी। कोरोना की ही एक वैक्सीन सुनी होगी आपने सर, स्पुतनिक वैक्सीन, रशियन वैक्सीन है, रशियन। बिल्कुल सर, ये क्लियर है। और आपने एक और वैक्सीन सुनी होगी ऐसी, गुरुजी हेपेटाइटिस बी वायरस कितने टाइम में सही हो जाता है? इसके लिए अलग अलग ड्यूरेशन है, वैसे नेगेटिव हो जाता है, इसका जो ड्यूरेशन है 42 डेज तक हम दवाएं दिया करते हैं, उसके बाद में ऐसा ही होता है। क्लियर है? हाँ, देखो सिलेबस अंतर होता है, मैं मानता हूँ सिलेबस में बहुत अंतर होता है हर जगह, लेकिन लेकिन टॉपिक नहीं बदलते। जब क्वेश्चन वैक्सीन का है तो सब जगह समान आएगा, जब एनएचएम दे रहे हो तो भी यही क्वेश्चन आएगा, क्या बदल लोगे तुम उसका बताओ? क्लियर है? तो सुनिए, स्पुतनिक, इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन, याद रखिएगा जॉनसन एंड जॉनसन। सर ये क्या है? जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर है, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर। सर ये जॉनसन एंड जॉनसन वो है जो अमेरिकन वैक्सीन है सर, अमेरिका ने कोरोना के लिए बनाई थी, बिल्कुल सर। और सुनिएगा सर, एक है आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन, एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा, ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन। और ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन में दो वैक्सीनों का नाम बता रहा हूं मैं। एक वैक्सीन तो आई थी जो इंडियन है, उसका नाम है सर्वावैक, उसका नाम क्या है? सर्वावैक। और एक का नाम है गार्डासील 9, गार्डासील 9। इसके अलावा सर एक वैक्सीन है डेंगू की, डेंगवाक्सिया, डेंगवाक्सिया। ये सारे के सारे जो मैंने एग्जांपल दिए हैं साथियों, ऑल आर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। सर कैसी है रिकॉम्बिनेंट? सर ये स्पुतनिक कैसी है? ये रसिया ने बनाई थी, ये कोरोना की है और रशियन कोविड वैक्सीन है ये, याद रखना ये रशियन कोविड वैक्सीन है, रसिया ने बनाई थी, और कोविड की वैक्सीन है ये रशियन कोविड वैक्सीन। क्लियर है? और ये भी यूनाइटेड नेशंस ने बनाई थी, ये दोनों सर्वाइकल कैंसर के लिए आती है। ये इंडियन है, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाई हुई है। किसके द्वारा बनाई हुई है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अरे स्पुतनिक नाम है, नाम वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक है। क्लियर? स्पुतनिक वैक्सीन का नाम है जो कोरोना में देते थे, कोरोना में। दुनिया की पहली वैक्सीन है, इंडिया में यूज करते थे ये लो, कौन सी? सर्वावैक। कौन सी जी? सर्वावैक। तो सुनिएगा साथियों, ये लो मैंने आप सब साथियों को बता दिया। ये अगला प्रकार सर, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन वे वैक्सीन हुआ करती हैं जो कि डीएनए को जोड़कर बनाया जाता है। क्लियर है? और ये जो वैक्सीन होती है उनमें हेपेटाइटिस बी, कोविशील्ड, स्पुतनिक, जॉनसन एंड जॉनसन, सर्वावैक, गार्डासिल 9 और डेंगवाक्सिया शामिल है। और ये जनरेशन सेकंड में आती है। अभी क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आपने अगर देखा हो तो नॉर्थ सेट में ही गार्डासिल 9 का भी क्वेश्चन आया था भाई साहब। इसमें कोरोना में ही काम में लेते हैं कोविशील्ड और स्पुतनिक को। क्लियर? ये प्रकार हो गए तुम्हारे 15वां प्रकार। आगे चलते हैं 16वां प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार देखिएगा जी, 16वां प्रकार सुनिएगा। ये प्रकार है तुम्हारा एंटीबायोटिक कंटेनिंग वैक्सीन, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कंटेनिंग वैक्सीन, एंटीबायोटिक कंटेनिंग वैक्सीन, एंटीबायोटिक कंटेनिंग वैक्सीन। तुम बताओ दोस्तों, एंटीबायोटिक कंटेनिंग का मतलब क्या? सर वे सारी वैक्सीन जिनमें एंटीबायोटिक मिली हुई होती हैं उसे एंटीबायोटिक कंटेनिंग वैक्सीन ही कहते हैं। क्लियर? और इनमें कौन कौन सी आएंगी तो बताते हैं, कौन कौन सी आएंगी। यानी वैक्सीन जिनमें एंटीबायोटिक पाई जाती है,
वैक्सीन प्रिपेयर्ड विद मिक्सचर ऑफ एंटीबायोटिक, वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सचर ऑफ एंटीबायोटिक्स। याद रखिएगा साथियों, ये किसके मिक्सर से बनी है? मिक्सचर ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के मिक्सर से बनी है। सर एंटीबायोटिक कौन कौन सी होती होंगी? तो बता देता हूं वो भी, जैसे लाइक नियोमाइसिन, लाइक नियोमाइसिन, लाइक कैनामाइसिन, कैनामाइसिन, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन सब से बनी होती हैं ये। यानी इनमें कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जिनमें एंटीबायोटिक भी मिली हुई होती हैं। जैसे मैंने बता दिया, नियोमाइसिन हो सकता है, कैनामाइसिन हो सकता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो सकता है। यानी ये वैक्सीन के साथ में ऑलरेडी एंटीबायोटिक भी मिला के रख लेते हैं। सर कौन कौन सी वैक्सीनों में एंटीबायोटिक आती होंगी? तो बता देता हूं मैं तुझे कौन कौन सी में आती हैं। जैसे एग्जांपल देखो जी आप, एग्जांपल देखो जी आप, एक ओपीवी होता है, एक आईपीवी होता है, और एक तीसरे नंबर पे है एमएमआर। इन सभी में एंटीबायोटिक मिली हुई होती हैं। याद रखना, ये एंटीबायोटिक कंटेनिंग वैक्सीन है लाडलो। यानी तुमसे कोई कहे कि बताओ कौन कौन सी वैक्सीनों में एंटीबायोटिक मिली हुई होगी, आप कहेंगे सर इन वैक्सीनों में एंटीबायोटिक मिली हुई होती है जो आपने नीचे लिखी है, और इन सभी में एंटीबायोटिक उत्पन्न होती है, बोले तो मिली हुई होती है। बोलो कुछ किसमें? सर कैनामाइसिन, नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। वैक्सीन कौन कौन सी होंगी? ओपीवी, आईपीवी और एमएमआर। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। अरे वैक्सीन है, वैक्सीन, वैक्सीन में मिला के रखते हैं बस। एंटीबायोटिक कंटेनिंग वैक्सीन है, तो पोलियो तो वायरस की वैक्सीन है, इसमें एंटीबायोटिक मिली भी रहती है। क्लियर? मिला के डालते हैं हम इसमें। अब सुनो, काम की बात सुनिएगा यहां से। सर क्वेश्चन सुनो, एक क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन का जवाब देना आपको। बताओ विच वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ए चाइल्ड विद नियोमाइसिन एलर्जी। याद रखिएगा, विच वैक्सीन, विच वैक्सीन, विच वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड, विच वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड, which vaccine contraindicated, which vaccine contraindicated, which vaccine contraindicated यानी नहीं दी जाती है, which vaccine contraindicated in नियोमाइसिन एलर्जी, नियोमाइसिन एलर्जी। अरे अगर किसी बच्चे को नियोमाइसिन की एलर्जी है, आप कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे? कमेंट सेक्शन में लिखें कौन सी वैक्सीन उस बच्चे में कॉन्ट्रा इंडिकेट रख देनी चाहिए। ऑप्शन में मुझे मिल रहा है कुछ साथी आईपीवी, आईपीवी, आईपीवी। क्लियर है सर? रिकॉम्बिनेशन में मोस्ट कॉमन वैक्सीन कौन सी होती है? वहां मोस्ट कॉमन नहीं होता, सारी की सारी ही होती हैं, सारी की सारी ही होती है भाई साहब, पूरी ही रिकॉम्बिनेंट थी वो, उसमें मोस्ट और लीस्ट नहीं होता। हाँ जवाब आ रहा है एमएमआर, 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 ओपीवी, ओपीवी, ओपीवी। तुक्का लग रहा है सबका। सही जवाब होगा, सही जवाब होगा सर, सही जवाब होगा आईपीवी, क्योंकि हाईएस्ट एंटीबायोटिक इसी में पाई जाती है। याद रखना, आंसर क्या होगा? आईपीवी। लिख रहा हूं मैं सवाल को, हाईएस्ट एंटीबायोटिक इसमें प्रेजेंट होती हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एंटीबायोटिक इसी में प्रेजेंट होती हैं, हाईएस्ट एंटीबायोटिक इसी में प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इसे कॉन्ट्रा इंडिकेट रखा जाता है। याद रखिएगा। बिल्कुल, एक भाई कह रहा है लाइट सेंसिटिव, अभी बता दूंगा, रुक जाओ। क्लियर है ये पॉइंट? बिल्कुल सर क्लियर है। टाइप 16 पूरा हो गया? बिल्कुल सर पूरा हो गया। अगर चलते हैं सर, चलना तो पड़ेगा। ये लो 17वां प्रकार, और भाई जो कह रहा है बता देता हूं, लाइट सेंसिटिव वैक्सीन। सर लाइट सेंसिटिव वैक्सीन क्या होती है? अरे सेंसिटिव तो बताया ही था ना तुम्हें मैंने, बोलो बताया था कि नहीं बताया? बताया था क्या? अरे तुम्हारे कम्युनिटी वाले सर ने पढ़ाया था क्या तुम्हें कि सेंसिटिव और रेजिस्टेंट? और ये बताया था क्या कि सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? तुम्हें बताया था तो फटाक से बताओ फिर। सर एंटीबायोटिक वैक्सीन को अफेक्ट नहीं करती क्या? नहीं करती, बल्कि बढ़िया काम करती है भाई साहब, बढ़िया काम करती है। फटाफट बताए मुझे, आप सब साथी फटाफट बताएं, ये क्या करती हैं? सेंसिटिव शब्द का मतलब क्या है? सेंसिटिव का मतलब क्या है? जो खराब हो जाती है। बहुत बढ़िया सर जी, समझ गए, समझ गए सर, समझ गए। इसका मतलब लाइट सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि वैक्सीन लाइट में खराब हो जाती है। वैक्सीन लूज द पोटेंसी, लूज द पोटेंसी इन डायरेक्ट लाइट। अगर सीधा लाइट के संपर्क में डाल दें, यह तापमान का लेना देना नहीं है, या प्रकाश का लेना देना है। अगर लाइट तापमान होता तो हीट जवाब जाता, यहाँ बात लाइट की हो रही है, यानी लाइट में खराब हो जाती है, डायरेक्ट लाइट। याद रखना, मैं कहूंगा प्रकाश से खराब हो जाने वाली वैक्सीन। प्रकाश तो जानते हो ना, उजाला। क्लियर? यानी प्रकाश से खराब हो जाने वाली, खराब हो जाने वाली। समझ रहे हो क्या रसगुल्लो? बिल्कुल सर समझ रहे हैं। ये वो है जो लाइट में खराब हो जाती हैं। अरे जो प्रकाश में खराब हो जाती हैं वो कहलाती हैं लाइट सेंसिटिव। अब सर एग्जांपल बताओ जो लाइट में खराब हो जाती है, मतलब ये समझ लो रहे कि नहीं, अंधेरा पसंद है,
ऐसी वैक्सीन जिन्हें क्या पसंद है सर, अंधेरा पसंद है। दमराज किल्विस जैसे है ये, दमराज किल्विस आपने देखा होगा, दमराज किल्विस का डायलॉग सुना है आपने? अरे दमराज किल्विस का सुना है, अंधेरा कायम रहे, ये उसी की बात हो रही है भाई साहब। तो आप बताइए, आप बताइए, लाइट सेंसिटिव में वे होती हैं जो लाइट में खराब हो जाती हैं। खराब इसलिए हो जाएंगी क्योंकि इनके अंदर इनके अंदर जो चीज है, इनमें जो वेरिएंट डाला गया है वो खराब हो जाता है। हाँ सर, याद आ गया बचपन का शक्तिमान, बाल गंगाधर तिलक, बहुत बढ़िया। अब बताओ कौन कौन सी है तो सुनाओ। इसमें दो नाम आते हैं, एक नाम है बीसीजी, एक नाम है बीसीजी और दूसरा नाम है मीजल्स, मीजल्स या एमएमआर। बीसीजी, मीजल्स और एमएमआर। ओपीवी नहीं है, ओपीवी नहीं है भाई, ओपीवी ठंड वाला है, ठंड वाला, लाइट वाला नहीं है। ओपीवी नहीं होगा, जिन लोगों ने ओपीवी जवाब दिया गलत जवाब है। बीसीजी और मीजल्स, और मैं इसको याद करने के लिए बहुत गजब चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप सब साथियों ने एक चीज देखी होगी और उसका नाम है फ्रोजन आइस पैक। फ्रोजन आइस पैक देखा है वैक्सीन सेंटर पे, फ्रोजन आइस पैक। और फ्रोजन आइस पैक को ना देखा तो मैं दिखा देता हूं, मेरे पास देख लो। ऐसा होता है फ्रोजन आइस पैक, फ्रोजन आइस पैक ऐसा होता है, ऐसा, ऐसे होता है फ्रोजन आइस पैक, बर्फ से, बर्फ से भरा हुआ। और इसमें ना दो खोपचे होते हैं, खोपचे यानी बीच में छेद होते हैं दो। अब बताओ इन दोनों खोपचों में कौन कौन सी वैक्सीन भरते हैं, देव जवाब दो, इनमें कौन कौन सी वैक्सीन भरा जाएगा? यस सर देखा है, अब देखा है तो बताओ इनमें कौन कौन से वैक्सीन भरते हैं, इन खोपचों में कौन कौन सी वैक्सीन भरेंगे, बताया जाए, फटाक से बताया जाए भाई। ओपीवी कभी नहीं भरते हैं, क्योंकि ओपीवी तो बाहर रखकर भी काम में ले सकते हैं, याद रखना। इनमें वही डालते हैं, ये ठंड के लिए नहीं है, ये अंधेरे के लिए है, क्योंकि बाहर उजाला रहता है, प्रकाश रहता है, वैक्सीन खराब हो जाती है, इसलिए बीच में छेद दे रखे हैं कि इनमें डाल दो, वैक्सीन में कोई प्रकाश नहीं मिलेगा, मतलब लाइट नहीं मिलेगी, वैक्सीन खराब नहीं होगी। इनमें दो वैक्सीन वो घुसाते हैं, याद रखना। एक वैक्सीन का नाम है बीसीजी और दूसरी का नाम है मीजल्स। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों की दोनों कैसी होती हैं सर, ये लाइट सेंसिटिव होती हैं, याद रखना। ये खोपचे इसलिए दे रखे हैं, इन खोपचों में लाइट नहीं आती, अंधेरा रहता है, तो वैक्सीन का सीधा डायरेक्ट प्रकाश से कनेक्शन नहीं होता। अगर डायरेक्ट प्रकाश मिलेगा तो वैक्सीन खराब हो जाएंगी। इसलिए याद रखना, फ्रोजन आइस पैक जो होता है, इस फ्रोजन आइस पैक में हम दो वैक्सीन ही की खोपचों में डाला करते हैं, एक का नाम है बीसीजी और एक का नाम है मीजल्स। क्या ये दी गई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई है? आप मेरी बात समझ गए होंगे। बात ठंड की नहीं हो रही है, बात प्रकाश की नहीं, या तापमान कम और ज्यादा की नहीं हो रही है। अगर बात तापमान की होगी तो फिर कोल्ड और हीट में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। यहाँ केवल एक बात होगी, और वो बात क्या होने वाली है कि सर जब आप इस वैक्सीन को इन डायरेक्ट प्रकाश में रख दे, लाइट आ रही है, लाइट का प्रकाश है, लाइट जला रखे तुम घर वाली लाइट, और उसमें वैक्सीन सीधी रख दे तो खराब हो जाएगी जल्दी से, इसलिए खोपचे में डाल देते हैं ताकि सीधा प्रकाश नहीं आए और वो खराब ना हो। समझ में आ गया? बिल्कुल सर बिल्कुल, आप समझ रहे हैं। हम अंधेरे में रखना होता है इनको, कहां रखना है? अंधेरे में, वरना तो क्या हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। ये लो जी, कितने प्रकार हो गए सर? ये हमने पढ़ लिए पूरे के पूरे कितने प्रकार जी? 17वां प्रकार था। कौन सा प्रकार पढ़ा हमने? 17वां। ये लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं सर 18वां प्रकार। 20 पढ़ाने बताया था मैंने, 20 पढ़ा के जाऊंगा पूरे। 18वां लो जी, ये होता है सर 18वां प्रकार है सर कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। सर कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन आपने कभी सुना है क्या? बोलो, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन क्या होती है? लिखें आप एक बार, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन क्या होती है? बताइएगा दोस्तों, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन क्या होती है? कॉन्जुगेटेड वैक्सीन क्या होती है? कॉन्जुगेटेड वैक्सीन क्या होती है? चिपकाना। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन वे होती है जिसमें एक वीक एंटीजन को, एक वीक एंटीजन को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, बिल्कुल डीएनए कॉन्जुगेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और डीएनए कॉन्जुगेशन टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया किण्वन प्रक्रिया। इसमें कमजोर चीज को, एक कमजोर एंटीजन को एक स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ मिलाकर काम में लिया जाता है, और ऐसी वैक्सीन कहलाती है कंजुगेटेड वैक्सीन। तो सुनिएगा इसके बारे में भी, कैसे बनाते हैं इसको, मैं बता रहा हूं आप साथियों को इसके बारे में। ये प्रिपेयर्ड होती है, ये प्रिपेयर्ड होती है कॉन्जुगेट वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाई, कॉन्जुगेट वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाई, कॉन्जुगेट वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाई डीएनए कॉन्जुगेशन टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी का नाम है साथियों डीएनए कॉन्जुगेशन, डीएनए कॉन्जुगेशन टेक्नोलॉजी, डीएनए कॉन्जुगेशन टेक्नोलॉजी। और सर ये क्या होता है? डीएनए कॉन्जुगेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? डीएनए कॉन्जुगेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है उसमें वीक और स्ट्रॉन्ग को बना मिलाते हैं,
यानी डीएनए कॉन्जुगेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ वीक एंटीजन, कमजोर एंटीजन, वीक एंटीजन विथ स्ट्रॉन्ग एंटीजन। कमजोर व्यक्ति को मजबूत आदमी के साथ मिलाकर, से पहले नहीं होती, कमजोर सेना होती थी और दूसरे से हम संबंध बनाकर उसकी सेना में मिल जाते थे और फिर दोनों मिलकर काम करते थे। ऐसे कमजोर एंटीजन को मजबूत करने के लिए स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ मिला जाता है और उसे हम कॉन्जुगेशन टेक्नोलॉजी कह दिया करते हैं। सर इनमें कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं? तो सर साथियों 2 वैक्सीन आती हैं इसमें। कितनी वैक्सीन आती हैं? सर 2 वैक्सीन आती हैं। बोलो कौन कौन सी होंगी कॉन्जुगेट वाली? बताओ कौन कौन सी वैक्सीन होंगी? सर एक होगी डीपीटी की वैक्सीन, डीपीटी, और एक होगी पीसीवी। अरे पीसीवी का तो नाम ही कॉन्जुगेट के ऊपर पड़ा हुआ है, आपने सुना होगा, नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन ही कहा करते हैं इसे हम। क्या कहते हैं? नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। पीसीवी बोले तो नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। समझ में आ गई ये बात? बताओ कौन। मैंने बोला सबसे पहले रिकम्बिनेंट वैक्सीन क्या होती है। आज का सेशन शुरू किया रिकम्बिनेंट वैक्सीन। सर रिकम्बिनेंट का मतलब होता है जहां डीएनए रिकम्बिनेशन से वैक्सीन बनाई जाती है। 2 अलग अलग डीएनए को बनाकर बनाया है, जैसे स्पुतनिक, हेपेटाइटिस बी, ये जनरेशन सेकंड में आती है। सर अगला प्रकार आपने पढ़ाया कि सर बताओ कौन सी वैक्सीन वे है जो लाइट सेंसिटिव है। सर लाइट सेंसिटिव ये होती है जो प्रकाश में खराब हो जाती है, जैसे बीसीजी और एमएमआर या मीजल्स। इसलिए सब जब भी हम फ्रोजन आइस पैक देखते हैं, इन्हीं दोनों खोपचों में दोनों वैक्सीन डाली जाती हैं। सर इसके बाद आपने हमें पढ़ाया है कि बताओ सर कॉन्जुगेट वैक्सीन कौन सी होती है। तो मैंने बोला होगा सर कॉन्जुगेट वे वैक्सीन हुआ करती हैं जो डीएनए कॉन्जुगेशन टेक्नोलॉजी बनी होती है। सर ये डीएनए कॉन्जुगेशन क्या होता है? एक कमजोर एंटीजन को एक मजबूत एंटीजन के साथ मिलाकर जो वैक्सीन बनाते हैं उसे कहते हैं सर क्या? कॉन्जुगेशन टेक्नोलॉजी वाली वैक्सीन। और एक सर मैंने पढ़ाया एंटीबायोटिक कंटेनिंग वैक्सीन। बिल्कुल सर, कुछ वैक्सीनों में एंटीबायोटिक मिली हुई होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा होगा एक एडजुवेलेंट और प्लेन वैक्सीन भी पढ़ाया था। सर एडजुवेलेंट का मतलब क्या होता है? सर एडजुवेलेंट वो जिसमें मिलाया हुआ होगा तो एडजुवेलेंट वैक्सीन, और एडजुवेलेंट मिलाया हुआ नहीं होता तो प्लेन वैक्सीन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल सर समझ में आ गई है, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। तो फिर एक सवाल का जवाब दे दे आप। बहुत ही बेहतरीन सेशन ये क्वेश्चन है, मैं आपसे सवाल दाग रहा हूं, आप इसका जवाब देना। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि अगर एक बच्चे में डीपीटी वैक्सीन से एलर्जी हो रखी है, बताओ उसे कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे। और ऑप्शन में क्या क्या देखिएगा, क्वेश्चन पूरे सुनिए। एक बच्चे में डीपीटी वैक्सीन से एलर्जी हो रखी है, कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे। ए चाइल्ड हैव एलर्जी टू डीपीटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दैट चाइल्ड। ऑप्शन फर्स्ट सुनिएगा पीसीवी, ऑप्शन सेकंड सुनिएगा ओपीवी, ऑप्शन थर्ड सुनिएगा एमएमआर, ऑप्शन फोर सुनिएगा जापानी एन्सेफेलाइटिस। बोलो सही जवाब क्या होगा? जवाब दीजिएगा। बच्चे को डीपीटी से एलर्जी है, कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे? ऑप्शन में है पीसीवी, पोलियो ओपीवी, रोटा वायरस और जापानी एन्सेफेलाइटिस। कुछ लोग कह रहे हैं सर पीसीवी नहीं देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं सर पीसीवी नहीं देंगे, कुछ लोग पीसीवी कह रहे हैं, कुछ जापानी एन्सेफेलाइटिस भी कह रहे हैं। तो सुनो साथियों, नॉर्मली जिस वैक्सीन से एलर्जी हो जाती है वो वैक्सीन आगे नहीं दी जाती है, ये तो तय है। अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ होता कि डीपीटी से एलर्जी है, डीपीटी नहीं देंगे, तो बहुत सही बात है। डीपीटी से अगर एलर्जी होगी तो दोबारा डीपीटी देनी नहीं है, ये तो 100% सही बात है। लेकिन एक बात सुनो, अगर डीपीटी से एलर्जी हो रखी है ना, तो भाई साहब मैं कहूंगा एक कॉन्जुगेट वैक्सीन से अगर एलर्जी है तो सारी की सारी कॉन्जुगेट वैक्सीन ही नहीं देते हैं। तो अगर डीपीटी से एलर्जी है तो पीसीवी नहीं देंगे, पीसीवी से एलर्जी है तो डीपीटी नहीं देंगे। याद कर लेना, ये लिखा देता हूं मैं, यहां से क्वेश्चन भी बनता है, इसका जवाब तुम दे देना। क्वेश्चन लिखिएगा, इफ 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 एलर्जी टू इफ allergy to if allergy to if allergy to one type of conjugate vaccine then all conjugate vaccine all conjugate vaccine all conjugate vaccine all conjugate vaccine are contraindicated याद रखना साथियों, अगर एक से एलर्जी हो जाए सारी की सारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है भाई साहब। अगर पीसीबी से एलर्जी तो पीसीबी भी नहीं देंगे, डीपीटी भी नहीं देंगे। अगर डीपीटी से एलर्जी तो डीपीटी भी नहीं देंगे और पीसीबी भी नहीं देंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये टाइप भी क्लियर हो गया? 18 टाइप क्लियर हो गए तुम्हारे? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो गए सर। 19वां क्या होगा? तो सर 19वां भी देखिएगा, जब 18 क्लियर हुए तो 19 भी होगा ही। 19 देखिएगा सर, ये है सर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, ये है सर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है सर ये। सर ये पॉलीसैकेराइड क्या होता है? आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं सुना क्या? अरे सुना है कि नहीं सुना? सर सुना है। पॉलीसैकेराइड, अरे सीएचओ मत बोलना,
मैं CHO नहीं बोल रहा, कार्बोहाइड्रेट बोल रहा हूं पूरा। क्लियर है? याद रखना, पॉलीसेकेराइड का मतलब है कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा होगा आपने, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ये तो जो जो उससे बनती है ना वो पॉलीसेकेराइड वैक्सीन कहलाती है। क्लियर है? यानी वैक्सीन किससे बनेगी? मैं कहूंगा वैक्सीन प्रिपेयर्ड हो रही है, वैक्सीन प्रिपेयर्ड हो रही है किससे? सर वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाई पॉलीसेकेराइड सब यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसेकेराइड यूनिट से जो वैक्सीन बनी होती है, डेफिनेटली वो वैक्सीन कहलाती है पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। सर कौन कौन सी आती है जो इससे बनी होती है? सर मैं बता देता हूं क्या क्या आती है। ये लो जी, इसमें दो वैक्सीन आएंगी और उनको याद कर सकते हैं PS से, पावर ऑफ हाइड्रोजन। बोलो कैसे याद करोगे? सर PS से। बताओ फटाक से, PS में क्या क्या? कोविड-19 नहीं आता भाई साहब। बोलो PS में क्या क्या? लव इंडोलिया नहीं, ऐसा नहीं है, कुसुम सेन। बहुत बढ़िया, बोलो फटाक से जवाब दे दो, कौन कौन सी वैक्सीन ऐसी हैं जो इसमें आती हैं? यहाँ दो वैक्सीन आएंगी सर जी, बोलो कौन कौन सी? सर एक PCV लिख दे क्या और एक हिब लिख दे? सही कह रहे हो सर, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। एक PCV लिख दो और एक हिब लिख दो, PCV दोनों में आती है भाई, PCV और हिब दोनों की दोनों वैक्सीन कैसी हैं? सर ये दोनों की दोनों वैक्सीन है पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, PCV और हिब, याद रखना PCV और हिब। और अब अंतिम प्रकार पे हूं, अंतिम भाग 20वां टाइप पढ़ा रहा हूं साथियों, आप सब साथियों को। ये लो, मैंने वादा किया था, मैंने वादा निभाया कि 20 पढ़ा के जाऊंगा, 20 लिख दिया हूं। ये अंतिम है, सेलुलर फ्रेगमेंट वैक्सीन। 20वां प्रकार है साथियों, सेलुलर फ्रेगमेंट वैक्सीन। सेलुलर फ्रेगमेंट वैक्सीन ये वो वैक्सीन है जो सेल के टुकड़ों से बनती है भाई साहब। पॉलीसैकेराइड यूनिट का नाम है भाई, कार्बोहाइड्रेट में जैसे नहीं होता ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज एक है, ओलिगो दो बनाए तो बाई, और तीन बनाए तो डाई, ट्राई, बोले तो पॉली, ऐसे। क्लियर? यूनिट का नाम है। तो सेलुलर फ्रेगमेंट वैक्सीन ये होती है जो किससे बनती है? सेल के फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट यानी टुकड़े, यानी पार्ट्स ऑफ सेल्स, जैसे गोल्गी एपरेटस, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे उनसे जो वैक्सीन बनती है वह कहलाती है सेलुलर फ्रेगमेंट वैक्सीन। तो सुनिएगा ये क्या क्या होती है। ये वैक्सीन प्रिपेयर्ड होंगी, ये वैक्सीन प्रिपेयर्ड है सर वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाई, ये बनने वाली है प्रिपेयर्ड बाई फ्रेगमेंट ऑफ सेल। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़े। फ्रेगमेंट ऑफ सेल, जो सेल के फ्रेगमेंट से बनते हैं वह कहलाती है सेलुलर फ्रेगमेंट वैक्सीन। सर होती कौन कौन सी हैं? तो सुनो फिर क्या क्या होती हैं। दो है, दोनों पे दो क्वेश्चन है। पहला है मेनिंगोकोकल, दूसरा न्यूमोकोकल। पहला है न्यूमोकोकल वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, और दूसरा मेनिंगोकोकल वैक्सीन, मेनिंगोकोकल वैक्सीन। एक न्यूमोकोकल और दूसरा मेनिंगोकोकल। ये दोनों की दोनों वैक्सीन कैसी हैं? सर सेलुलर फ्रेगमेंट वैक्सीन होती हैं। अब मेरे सवाल का जवाब देना मेरे रसगुल्लो। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? यहां से दो क्वेश्चन बता रहा था मैं, दोनों क्वेश्चन सुनो। बताओ इनमें से कौन सी वैक्सीन ऐसी है, एग्जामिनर ने सवाल पूछा है, जो स्प्लीन निकलने के बाद देना कंपलसरी है। किसी व्यक्ति की स्प्लीन निकाल दी जाए, यानी स्प्लीनेक्टोमी कर दी जाए, उसके बाद कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए? ये पहला सवाल है, यहाँ से पूछा गया है कि कौन सी वैक्सीन स्प्लीन निकालने के बाद दिया करते हैं। जवाब होगा नीमोकोकल वैक्सीन। जवाब क्या होगा? नीमोकोकल वैक्सीन। और दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि सर मेलिंगोकोकल वैक्सीन जो होती है वो कितने साल काम करती है? तो मैं जवाब दूंगा 3 साल। और मेलिंगोकोकल वैक्सीन जो होती है वो जवानों में, एडल्ट में मेलेंजाइटिस की रक्षा करने के लिए दी जाती है। बिल्कुल सर, सही समझ रहे हैं। तो क्या दोनों सवाल को लिखा दिया जाए? बिल्कुल सर, हम लिखने के लिए तैयार हैं, लिखा दिया जाए। तो ये लो सवाल नंबर पहला। पहला सवाल सर नीमोकोकल के बारे में बात करूंगा। नीमोकोकल वैक्सीन, नीमोकोकल वैक्सीन, नीमोकोकल वैक्सीन गिवन, नीमोकोकल वैक्सीन गिवन आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी, आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी। व्हाट डू मीन ऑफ स्प्लीनेक्टोमी? सर रिन्यूअल ऑफ स्प्लीन। स्प्लीनेक्टोमी बोले तो रिमूवल ऑफ स्प्लीन, स्प्लीनेक्टोमी बोले तो रिमूवल ऑफ स्प्लीन, रिमूवल ऑफ स्प्लीन। अगर किसी की स्प्लीन निकल जाए तो कौन सी वैक्सीन लगाना चाहिए? नीमोकोकल वैक्सीन लगानी चाहिए। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? तो सुनो, जवाब भी सुन लो, क्यों लगाते हैं नीमोकोकल वैक्सीन। तो सुनिएगा, जवाब सुनिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जवाब सुनिएगा। जो ये वैक्सीन क्या करती है? बिकॉज ये रोकती है, बिकॉज इट प्रिवेंट, इट प्रिवेंट, इट प्रिवेंट पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी सेप्सिस, पोस्ट
स्प्लीनेक्टोमी सेप्सिस, यह एक विशेष चीज को रोकता है, उसका नाम है पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी सेप्सिस। याद रखिएगा, जिस जगह तुम स्प्लीन को हटाते हो, स्प्लीन की जगह खाली रह जाती है और वहां पर हो जाता है मवाद, पस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए उसे रोकने के लिए हम पहले ही वैक्सीन लगा देते हैं, ये याद रखना, क्योंकि नीमोकोकल बैक्टीरिया वो होते हैं जो वहां मवाद बनाते हैं। क्लियर है सर? किसी भी एज में स्प्लीनेक्टोमी हो जाए, स्प्लीनेक्टोमी तो करनी पड़ती है, हो जाए नहीं, बिल्कुल लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए किसी भी उम्र में, क्योंकि मवाद तो किसी भी उम्र में बढ़ेगी भाई साहब। किसी भी एज ग्रुप में जब स्प्लीन निकाली जाती है, मैंने बच्चा नहीं लिखा है यहाँ, किसी भी उम्र में जब स्प्लीन निकाल दी जाती है वहां मवाद का निर्माण हो जाता है और उसे रोकने के लिए हम ये वैक्सीन ठोक दिया करते हैं। अगला सवाल सुनो, ये वैक्सीन मेनिंगोकोकल पर है, इसका भी जवाब सुनो। मेनिंगोकोकल वैक्सीन का भी जवाब सुन लो, क्वेश्चन जो पूछा गया है, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, मेनिंगोकोकल वैक्सीन गिवन इन एडल्ट, याद रखना बच्चों में नहीं देते हैं, ये बच्चों में ही देते हैं, एडल्ट में देते हैं, जवानों में देते हैं भाई साहब। इन एडल्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मेनिंजाइटिस, जवानों में, एडल्ट में मेनिंजाइटिस की रक्षा करने के लिए दिया जाता है, फॉर मेनिंजाइटिस। एंड कब तक रक्षा करता है? 1 साल तक। इट प्रोटेक्ट अप टू 1 ईयर। ये 3 साल सर, 3 साल होगा, बिल्कुल सही है। इट प्रोटेक्ट अप टू पूरे के पूरे 3 साल, वरना सर 1 साल होता तो, अरे सर हर साल कहां लगाते फिर। ये 3 साल की रक्षा करता है। ये दोनों सवाल लिख लिए होंगे आप सब साथियों ने, और 20 प्रकार भी मैंने पढ़ा दिए। आप सब साथियों को क्लियर हो गया होगा, ऑल पॉइंट्स आर क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है मेरे सारे साथियों को, कोई समस्या तो नहीं है? एक बार सभी साथी लिख दें, पूरे 20 प्रकार क्लियर है, टर्म क्लियर हो गए हैं तुम्हारे, क्वेश्चंस क्लियर हो गए तुम्हारे, और सबसे लास्ट में मैंने टाइप्स क्लियर करवा दिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 20 कराए, 20। बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। ओके सर, ओके सर, ओके सर। इनके लिए सर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बिल्कुल क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस के लिए मैं तुम्हें कहता हूं ना, सब साथी को कह रहा हूं कि जब भी क्वेश्चंस की बात आए, आपके सामने मैं YouTube पे क्लास लेके आता हूं, देखो सारे क्वेश्चन यहाँ नहीं पढ़ा सकते भाई, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ाने लग गया है ना, तो भाई साहब क्या होगा पता है क्या होगा? जब क्वेश्चन पढ़ाने लगे तो फिर सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा साथियों, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, मैं अलग से तुम्हें पढ़ा देता हूँ, मैं सारी कम्युनिटी क्वेश्चन हल कराता हूँ, और मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ एक डेली का एक्सप्रेस सीरीज। तो आप सब साथी मेरे से 9 बजे मिला करें, मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए तो पढ़ा रहा हूँ, रोज 9 से 10 आओ और अपने सारे सवालों को हल करो, सारे क्वेश्चन हल कराता हूँ, उसकी पीडीएफ तुम्हें मिल जाती है, उसकी पूरी पीडीएफ मिलती है। तो जैसे ही आपके टॉपिक्स हैं उसके सारे क्वेश्चन तुम्हें वहां मिलेंगे। तो सभी साथी याद रखें, जो साथी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वो मेरे साथ जुड़ेंगे 9 से 10 के बीच में। क्लियर है? आएंगे डेली, बिल्कुल सर, जितने लोग आते हैं और अच्छी बात है, नहीं आते आज से और जुड़ना है, रोज 9 से 10, और बिल्कुल सब सोल्व करेंगे। 1 घंटा आप क्लास लेंगे, मैं करीब 20 सवाल हल कराता हूँ, सारे क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे, और वहां करेंगे हम जो 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 जो। क्लियर है? चलो सर आगे बढ़ते हैं, टाइप खत्म कर दिए हैं, अब एक अगली बात पे चलते हैं सर। क्वेश्चन सुनो सर, अगला एक अलग टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, वैक्सीनेशन ही पढ़ा रहा हूँ, ये है कैचअप प्लान ऑफ वैक्सीनेशन। सर कैचअप प्लान ऑफ वैक्सीनेशन, कैचअप प्लान ऑफ वैक्सीन। सर कैचअप प्लान का मतलब क्या होता है? अरे वो छूट जाए तो पकड़ लो, इसका मतलब इसे तुम क्या कह सकते हो सर? अपर एज ऑफ वैक्सीनेशन, इसी का नाम है सर अपर एज ऑफ वैक्सीनेशन, अपर एज ऑफ वैक्सीन, अपर एज ऑफ वैक्सीन। ये वैक्सीनेशन का ही एक टॉपिक है, मतलब पहला इंट्रोडक्शन खत्म, टर्मिनोलॉजी खत्म, इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म, टाइप खत्म, और ये शुरू। बोले तो कैचअप प्लान और अपर एज ऑफ वैक्सीन। इसमें मैं ये बात करूंगा तुम सब साथियों से कि मानो किसी बच्चे को जन्म के समय बीसीजी लगना चाहिए था, क्या सब बच्चों को यथावत टाइम पे वैक्सीन मिल जाती है? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि किसी गलती से वैक्सीन ना लगी हो। ऐसा होता है कि कई बार हम वैक्सीन लगाना चाहते हैं, वो छूट जाती है और वो नहीं लग पाई, तो तुम उन्हें कब तक लगा सकते हो? मानो पोलियो नहीं लग पाया, कब तक लगा सकते हैं? मीजल्स नहीं लग पाया, कब तक लगा सकते हैं? अगर कोई वैक्सीन छूट जाती हो, अगर समय पे नहीं दी गई है, तो क्या हम बच्चे को फ्री कर देंगे? जी नहीं, बच्चे को फ्री नहीं करते हैं, उन वैक्सीनों को हम यहाँ लगाते हैं। कैसे लगाएंगे तो सुनिए, सबसे पहले छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। जब कोई बूढ़ा बाबा खत्म होता है ना, जब भी कोई आदमी की डेथ होती है, तो हम उसे 12 महीने तक याद रखते हैं। कैसे याद करते हैं? 12 दिन तक तो क्या करेंगे हम, हर हर मतलब शुरू में 12 दिन तो गुणगान पढ़ते रहते हैं, फिर हम लगभग हर महीने खाता निकालते रहते हैं उसकी, और 12 महीने बाद भी याद करते रहते हैं उसे। ऐसे ऐसे छोटी ट्रिक बता रहा हूँ कि बूढ़े बाबा को मरने के बाद हम 1 साल तक याद रखते हैं। उस बूढ़े बाबा को मरने पर क्या लिखते हैं हम? रिप, RIP, रिप यानी रेस्ट इन पीस, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। तो एक ट्रिक बना रहा हूँ उसके ऊपर कि बूढ़े बाबा को मरने के बाद हम साल भर तक याद रखेंगे, और ट्रिक तुम्हारे सामने मैं लिख देता हूँ। तो ये लो जी, रिप बूढ़ा, सबसे पहले ट्रिक है रिप बूढ़ा, रिप बूढ़ा, रिप बूढ़ा, ये लो जी रिप बूढ़ा। भाई साहब क्या लिखा मैंने?
सर रिप बूडा लिख दिया है, रिप बूडा, और बूढ़े को हम 1 साल तक याद करते हैं, तो सर आर बराबर क्या होगा, सर आर बराबर है रोटा, रोटा वायरस की वैक्सीन आप 1 साल तक दे सकते हो। सर ये आई बराबर क्या है, सर आईपीवी की वैक्सीन 1 साल तक दे सकते हो। सर पी बराबर क्या है, सर आई बराबर इन्फ्लुएंजा, आई बराबर है सर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन 1 साल तक दी जाती है सर ये। और पी बराबर सर पीसीवी की, सर पी बराबर पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट, और बी बराबर बीसीजी। क्वेश्चन आता है बीसीजी के ऊपर तो कि बीसीजी कब तक देंगे, आपका जवाब होगा 1 साल तक। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम का सीधा सवाल है कि कब तक देंगे, आपका जवाब होगा 1 साल तक। क्लियर, इन सबको हम 1 साल तक देते हैं। ये सब कब तक दे सकते हो, 1 साल तक दे सकते हो, अप टू 1 साल। अगर ये वैक्सीन ना लगी हो कोई सी भी, आप उस टुन्नू में कब तक लगा सकते हो, सर टुन्नू में 1 साल तक लगा सकते हैं। क्वेश्चन याद रखना, बीसीजी पर सीधा सवाल आया हुआ है, कब तक, सर 1 साल तक। बोलो 1 साल तक कौन कौन सी वैक्सीन लगाएंगे, रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा, पीसीवी, पेंटावालेंट और बीसीजी। ये कब तक दे देंगे सर, अप टू द 1 ईयर, अप टू द 1 ईयर। आगे चलेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यहां से बेहतरीन सवाल है सर। आगे बात करूंगा सर ओपीवी के बारे में। ओपीवी, ओपीवी के 2 क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बताओ ओपीवी की 0 डोज कब तक देंगे, 0 डोज, 0 डोज समझते हो क्या, जन्म के समय देते थे। अगर मानो तुमने जन्म के समय ओपीवी नहीं पिलाया, सर कब तक पिला सकते हैं, आईपीवी भी आता है भाई। क्लियर है, यहां पर जो मैंने इन्फ्लुएंजा लिखाया है, यहां आप आईपीवी भी लिख सकते हैं, दोनों इसी में आती है, दोनों आई है इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। क्लियर है, आईपीवी और इन्फ्लुएंजा दोनों देते हैं सर। सर 0 डोज ओपीवी कब तक देंगे, तो सुनो 25 दिन नहीं है, 25 दिन नहीं है, 15 दिन तक दे सकते हैं, अप टू 15 दिन। और ये क्वेश्चन पीएचएन की एग्जाम में पूछा गया, पब्लिक हेल्थ नर्स, पीजीआई चंडीगढ़ ने पूछा था भाई साहब, पीजीआई चंडीगढ़ ने पूछा था, याद रखो। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, नर्सिंग की एग्जाम की बात कर रहा हूँ, पब्लिक हेल्थ नर्स की एग्जाम में पूछा गया है कि पोलियो की 0 डोज कब तक पिलाएंगे, तुम्हारा खटाक से जवाब हो जाएगा सर 15 दिन तक पिलाएंगे। अगर आपसे पूछे कि पोलियो की फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज और बूस्टर डोज कब तक पिलाएंगे, बूस्टर डोज, तो फिर जवाब देना है 5 साल तक पिलाएंगे। कितनी साल, 5 साल तक पिलाते हैं, 5 ईयर तक पिलाते हैं। पोलियो 5 साल से पिलाते हैं भाई साहब, पोलियो कितने साल, 5 साल तक पिलाते हैं, पोलियो 5 साल तक पिलाया जाता है। आगे सुनो सर मीजल्स कब तक पिलाएंगे, मीजल्स, मीजल्स कब तक पिलाएंगे, सर 5 साल तक ही पिलाएंगे मीजल्स भी। सर डीपीटी कब तक पिलाते हैं, सर डीपीटी पिला सकते हैं 7 साल तक, 7 साल तक पिलाते हैं सर डीपीटी को। सर जापानीज एन्सेफेलाइटिस कब तक पिलाएंगे, जापानीज एन्सेफेलाइटिस कब तक पिलाएंगे, सर ये पिलाते हैं पूरे के पूरे 15 साल तक पिला सकते हैं, पूरे के पूरे 15 साल तक। और सुनो वेरी इंपोर्टेंट सर जी, जो हेपेटाइटिस बी होता है, ये भी जन्म के समय ही देते हैं, यहां पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हेपेटाइटिस बी जो जन्म के समय पिलाते हैं, हेपेटाइटिस बी जो जन्म के समय पिलाते हैं, उसे कब तक पिला सकते हैं। तो सुनो हेपेटाइटिस बी जो जन्म के समय पिलाते हैं, अगर ये ना पिलाया जाए, ना पिलाया गया हो, छूट गया हो, तो तुम इसे पिला सकते हो अप टू 24 घंटे, सबसे जल्दी यही पिलाया जाएगा। 24 घंटे बोले तो पूरा 1 दिन, आप 1 दिन तक पिला सकते हो बस इसे। क्वेश्चन सुनो, यहां से एग्जाम में 3 सवाल ऑलरेडी बन गए हैं, ये लो आपका क्वेश्चन जो मैंने लिखा है। पहला सवाल बताओ बीसीजी कब तक पिलाते हैं, 1 साल तक। बोलो भाई साहब बीसीजी कब तक पिलाएंगे, बोलो रे बीसीजी कब तक पिलाएंगे, सर 1 साल तक पिलाएंगे। बोलो 0 डोज ओपीवी कब तक पिलाएंगे, सर 15 तक। ओपीवी कब तक पिलाते हैं, सर 15 तक पिलाएंगे। क्लियर है, सर 15 तक पिला लेंगे। क्लियर है, 15 दिन तक। बोलो फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज कब तक, 5 साल तक। वेरी इंपोर्टेंट सर बताओ हेपेटाइटिस बी कब तक पिलाएंगे, 24 घंटे तक पिलाएंगे, केवल 24 घंटे तक पिलाएंगे। क्लियर है, यानी जीवन काल के बाद सबसे पहली वैक्सीन कौन सी होगी, सर हेपेटाइटिस बी ही होगी। कौन सी होगी, हेपेटाइटिस बी ही होगी। क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर है। तो ये लीजिएगा साथियों, इसी के साथ ये भी खत्म होता है। बोले तो मैंने टाइप खत्म करा दिए पूरे, और अपर एज खत्म करा दिया है, अपर एज खत्म करा दिया है। और इसी के साथ ये सेशन भी समाप्त होता है, क्योंकि समय की घड़ी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और 8 घड़ी में बज चुके हैं, आपका जाने का समय आ गया है। बिल्कुल, लेकिन